आज हम सभी जगह सफल बनना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्कूल हो या अपना करियर, और इसके साथ ही हम आंतरिक और शारीरिक सफलता चाहते हैं और हमारे सहकर्मी और दोस्तों के साथ वाले रिश्ते में भी सफलता चाहते हैं। लेकिन सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है और सफलता क्या है? हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी विफलता से सीखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं और नकारात्मकता से भर जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सफलता पर दिए गए सुविचार न सिर्फ निराशा को दूर करने का काम करते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं एवं हिम्मत देते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दिल से ध्यान लगाकर पूरा सुने, अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मोह होता है वहां संघर्ष होता है, और जहां संघर्ष होता है वहां पर विजय की आशा होती है, सफलता की आशा होती है। किंतु जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। दूसरे सारे शस्त्र तो केवल एक साधन है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज्यादा विश्वास करता है। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां लगन, मेहनत और धैर्य है वहां जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार करता है और न मेहनत, प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के फल के प्रति लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो खुद ही प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं, परंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति की विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह हो जाता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटका देते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत कर और मन को एकाग्र करता है।
सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नीति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नीति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, वह करो जो तुम कर सकते हो। आपका काम अपनी दुनिया की खोज करना है और फिर पूरे दिल से खुद को इसके लिए समर्पित करना है। यदि आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे इस मुसीबत में से कुछ भी करके निकलना है तो आप अवश्य निकल सकते हो। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपके पास क्या है या आप कौन हैं, यह केवल इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। सफल लोग जोखिम उठाते हैं, वे असफल होने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता सफलता की यात्रा का हिस्सा है। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। जिंदगी में किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता कि किस्मत आपके भरोसे बैठा है। सफलता यह नहीं है कि आप कितने सफल हो गए, बल्कि सफलता यह है कि आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव कैसे लाते हैं। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती हैं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। लोग क्या सोचते हैं ये आपके लिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने लिए क्या सोचते हैं ये आपके पूरे जीवन पर फर्क डालता है। सब्र इंसान के पास एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। दिखावे की कोशिश मत करो, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। शक्ल सूरत में क्या रखा है जनाब, इंसान की असली पहचान तो काबिलियत से होती है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखना यारों, क्योंकि रोकर हंसने का मजा ही कुछ खास होता है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है, फैसला जो मुश्किल हो वो ही बेहतर होता है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, सूरज गर्म जरूर होता है लेकिन अगर न हो तो अंधेरा छा जाता है। निंदा या नींद पे जो इंसान विजय पा लेता है
उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह खुद को जलाकर प्रकाश देना सीखिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। मुश्किल कुछ भी नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है, बस सही लोगों से सही वक्त पे कदर नहीं मिलती। सब्र का फल मीठा जरूर होता है, लेकिन इंसान तक तब पहुंचता है जब भूख खत्म हो चुकी हो। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना ही पड़ता है। जिंदगी अभी हौले से मेरे कानों में कह गई, उन रिश्तों को थामे रखिए जिनके बिना गुजारा नहीं होता। महंगे इतने ना बने कि लोग बुला ना सके, और सस्ते इतने भी ना बने कि लोग नचाते रहे। घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, पर अपना समय तो खुद ही सुधारना पड़ता है। पेड़ की ऊंचाई मायने नहीं रखती है, पेड़ जमीन में जितना गहरा होता है मजबूत भी उतना ही ज्यादा होता है। अपने बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देता है, पर वो मत भूलो कि उस बुरे वक्त ने तुम्हें क्या सिखाया है। बहुत आसान होता है कोई उदाहरण पेश करना, बहुत कठिन होता है खुद कोई उदाहरण बनना। लोगों की बकवास का जवाब नहीं देने वालों को कमजोर मत समझना, ये वो समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। जिंदगी में कभी कभी अपनों से हारना सीखो, देख लेना जीत जाओगे तुम। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगेंगे तब आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगेंगे। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखें कि सितारे कभी बिना अंधेरे के नहीं चमकते। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे कभी नफरत ना करें, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। हमें तो सिर्फ संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है, सफलता का मिलना तो तय ही है। विकल्प बहुत है बिखरने के लिए, संकल्प एक ही काफी है संवरने के लिए। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, उम्मीद मत छोड़ना भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। उस इंसान को कभी मत भूलना जब हर कोई बहाना बना रहा था और वो आपका साथ दे रहा था। उसका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान को अच्छा करने के लिए आती हैं। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा जब तुम किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखोगे। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें सब पता है। चाहे पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। गलत मार्ग पर दौड़ने से अच्छा है सही मार्ग पर धीरे चले। कुछ वक्त रब को देने से खुद का वक्त सुधर जाता है। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जो हासिल नहीं होता बस वही याद रह जाता है, बाकी देती तो बहुत कुछ है जिंदगी। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा लेकिन कीमती और अनमोल। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं, कभी कभी उड़ने वालों को भी किसी का सहारा लेना पड़ जाता है। हार जीत तो बाद की बात है, कोशिश करना हमारा काम है।
प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यकीन रखिए साहब, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं। जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ते साफ करने भी आते हैं। जिंदगी में सब मिल जाए जरूरी नहीं, बस जितना मिला है उसकी कदर किया करो। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और हमारी चिंता खुद ऊपर वाला करे। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मकसद जीवन में सफलता प्राप्त करना अवश्य होना चाहिए, परंतु दूसरों को असफल करने का लक्ष्य कभी ना बनाएं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। कुछ जीतने के बाद भी अगर आपका दिल खुश ना हो तो समझ लेना कि कुछ हार गए हो तुम, जो जीत से भी ज्यादा जरूरी था। जब ईश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े तो वह सबसे पहले आपको तोड़ेगा। कुछ भी असंभव नहीं, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। किस्मत को और दूसरों को इल्जाम क्या लगाना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी तो हमारी होनी चाहिए। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। सभी जानते हैं कि सभी की एक जैसी योग्यता नहीं होती है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। आप खुद को क्या मान रहे हैं, आप अपने आप को कैसा देखते हैं, यह देखना जरूरी है। जब आप यह मान लेंगे, जब आप ऐसा देख लेंगे, तो आपका व्यवहार, आपका नजरिया पुराना नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वो पूरा करे, लेकिन इस समय जो भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है, लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहा हूं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूं। जब आपके रास्ते में कोई पत्थर आ जाए तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो वापस लौट जाएं या उस पत्थर को वहां से हटा दें। मोड़ आने पर रास्ता नहीं बदलते बल्कि मोड़ लेते हैं, तभी मंजिल आती है। कभी खुशी की आशा, कभी गम की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाया, कभी कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही जिंदगी की सही परिभाषा। आपको जो मिला है आपके भाग्य से ज्यादा मिला है। अगर आपके पैरों में चप्पल नहीं है तो अफसोस कभी ना करें, क्योंकि आपने कुछ लोग तो ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास पाँव ही नहीं है। धन कमाने से घर में अच्छी चीजें आती है, लेकिन जब आप दुआ कमाते हो तो धन के साथ सेहत, प्यार और खुशी भी आती है। पद सिर्फ एक संबोधन देता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है।
सुखी वही रह सकता है जिसे पता चल चुका है कि पूरे संसार में कोई सुखी नहीं है। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम याद उसी को रखते हैं जो हासिल न हो सका। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। अगर अपनों के पास रहना है तो शांत रहना सीखो, और अगर अपनों के दिल में रहना है तो कोई बात दिल पे लेना छोड़ दो। लोगों की परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तो ये सोचकर परेशान रहते हैं कि ये सामने वाला इतना खुश क्यों है। दुख और परेशानियों का सामना करने के बाद व्यक्ति अधिक विनम्र और ज्ञानी हो जाता है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपकी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी आपकी तकलीफें होंगी याद रखना कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलेगी। अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत है तो असफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती है। निरंतर बहती हुई नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने द्वारा किए गए निरंतर प्रयास से। ध्यानपूर्वक करने के लिए अपना समय अवश्य ले, लेकिन जब क्रिया का समय आ जाए तो सोचना बंद करे और आगे बढ़े। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, नम्रता से सम्मान मिलता है, योग्यता से स्थान मिलता है। जब ये तीनों गुण एक इंसान में हो तो उसे हर जगह सम्मान मिलता है। जिस दिन से आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद आ गई, फिर समझ लेना आपके सफल होने का रास्ता खुल गया। जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है, 90% तो इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल दिया वो जीत गया। ऐसे सीखो जैसे तुम हमेशा जीवित रहने वाले हो, ऐसे जियो जैसे तुम कल मरने वाले हो। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। जब सफलता तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो जाएगी जितनी जरूरी सांस लेना है, तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना होता है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। अपने आप को विकसित करें, याद रखें गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। जल्दबाजी और गुस्से में किए गए कार्य सदैव दुखदायी होते हैं। क्रोध वो तूफान है जिसके थमने के बाद हुए नुकसान का पता चलता है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार मिटा देती है। जो व्यक्ति संकल्प के साथ नियमों का पालन करते हुए अपनी सहायता खुद करते हैं, भगवान भी उनकी ही सहायता करते हैं। स्वाभिमानी भी वही श्रेष्ठ है जो विनम्रता को प्रथम स्थान पर रखता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, न ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। धन और अपार संपदा तो संसार में बहुत लोग छोड़कर जाते हैं,
किंतु अच्छा नाम और स्मृति बहुत कम लोग ही छोड़कर जाते हैं। अपनी प्रतिष्ठा का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि यही है जिसकी उम्र आपसे ज्यादा है। जिंदगी से एक ही बात सीखी है, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब होता है। मीठी जुबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार हैं, वही लोग समय रहते सफल होते हैं। जहां तक रास्ता दिख रहा है, वहां आगे का रास्ता वहां पहुंचने पर दिखने लगेगा। जो मनुष्य जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका सफर ईश्वर के पास आकर ही समाप्त होता है। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। सहारा इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताना है, हुकूमत करना नहीं। पक्के इरादे तकदीर बदल देते हैं, किस्मत मोहताज नहीं हाथों की लकीरों की। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होता है या तो अनुभव, चीजें दोनों ही अच्छी है। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास तो सुझाव होते हैं। सफलता प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, पर सफलता को संभाले रखना बड़ी बात है। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का निर्णय नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है, पर भविष्य तो कोई नहीं जानता। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के ये बातें आप भी अपनी जिंदगी में अपनाकर अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते आपसे एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय श्री कृष्ण।